मेरा ख़्याल है कि वो उसका जवाब पार्टी के प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जो कि उनसे पूछेंगे कि किस तनाज़ुर में उन्होंने ये बयानात दिए हैं। पार्टी तितर बितर होती जा रही है सर। देखें, तितर बितर हो ही नहीं सकती। जब सबका महवर एक हो जो कि इमरान खान है, तो पार्टी तितर बितर हो नहीं सकती है। जो भी पार्टी में कोई इस तरह के किस तरह की बातें करता है जिससे कि ये तासुर मिले कि पार्टी में वो है ग्रुप बंदी है। देखिए, ये सियासी जमात है। सियासी जमात में मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ ख़यालात होते हैं, तो उसको जिस तरह से मीडिया पे बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है उसकी वो अहमियत नहीं है। असल चीज़ ये है कि इस वक्त सब पूरी कौम मुत्तफ़िक़ है। देखिए, पूरी कौम एक साइड पे खड़ी हुई है जो कि इमरान खान के साथ है। देखिए, यहाँ पे इनफरादी लोगों की कोई सियासी हैसियत बहुत कम है। असल जो भी इस वक्त सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से कर रहा है, वो खान साहब की नाम की वजह से कर रहा है। तो इसलिए किसी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए सबसे पहले मुझे कि जो सियासत में जो मकाम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके लीडर के लिए हुए स्टैंड पे, बयानिए पे वो जो है ना वो कायम खड़ा है। जो भी उसको वो करता उसकी कोई हैसियत नहीं। और हमने देख लिए हैं बड़े बड़े जो कि समझे जाते थे, उनकी हमने देख ली, हैसियत भी देख ली, उनकी जो लोगों ने छतरौल की वो भी लोगों ने देख ली। तो इसलिए खान साहब के लाइन से हटकर अपनी बात करना, वो उसको पूरी कौम उसको रिजेक्ट करती है। खान साहब के साथ एस्टेब्लिशमेंट की कोई डील होती हुई नज़र आ रही है? देखें जी, मुझे तो इसका कोई इल्म नहीं है, क्योंकि ये बातें अखबार में फैलाई भी जाती हैं, कहलवाई भी जाती हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता। मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि खान साहब ने एक मौक़िफ़ लिए हुआ है। उनको 600 से ज़्यादा दिन हो गए हैं जेल में। अगर तो उन्होंने कोई ऐसी डीलें करनी होती तो वो फिर ये 600 से ऊपर दिन क्यों जेल में गुजारते। तो खान साहब ही इस चीज़ का फ़ैसला करेंगे कि आगे का लाहे अमल क्या होना चाहिए, सियासी लाहे अमल क्या होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त असल बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं है, असल बात मुल्क की है। मुल्क जिस मुश्किलात में घिरा हुआ है, आप देख लें सिंध में देख लें क्या हो रहा है, आप बलूचिस्तान में देख लें क्या हो रहा है, आप खैबर पख्तूनख्वा में देख लें क्या हो रहा है। आपकी जो इकॉनमी है इस वक्त, जो ये सारी जो बैरूनी जो हमारे मसाइल हैं फकड़ हमारे पास, हमारी इकॉनमी, महंगाई, लोग बिल्कुल जिसे क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है। लोग जो है तो उन्हें समझ नहीं आ रही है कि वो किस गुनाहों की सज़ा पा रहे हैं। और वो ये हुकूमत जो कि एक जाली मैंडेट के ज़रिए मारज़ वजूद में आई है, इनके पीछे अवाम की सपोर्ट ही नहीं है। तो ज़ाहिर है ये कामयाब नहीं हो सकते। इतने बड़े चैलेंजेस जब हों तो आपको अवाम की सपोर्ट चाहिए। वो नहीं होगी तो कुछ भी आप कर लें तो नहीं होगा। मुल्क तो कायम रहेगा एक जोग्राफियाई हद तक, ठीक है। लेकिन अगर हमने इसको बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लिया तो हमारे पास तारीख़ में मिसालें हैं। और ये बहुत ही खौफनाक सिनारियो होता है जबकि कोई पूरी कौम उसमें हो, एक फितने में मुब्तला हो, जिसमें कि हर सूबा 4 इकाइयाँ, उसमें से 3 इकाइयाँ जो है तो वो इस वक्त शदीद मसाइल में, और वहाँ पे बेयकीनी भी है और वहाँ पे टेंशन भी है। तो ये कैसे चलेगा फिर? इस तरह तो मुल्क नहीं चल सकता। और एक ऐसी इकॉनमी जो कि हमेशा कर्ज़ों पे चलाई गई हो, जिसको उसके अलावा कोई और तरीक़ा ही नहीं हो, तो फिर वो कैसे एक कर्ज़ख्वार मुल्क कैसे अपनी बैरूनी जो फ़ॉरेन पॉलिसी है उसको भी किस तरह से वो बना सकता है, क्योंकि उसके पास चॉइसेस ही नहीं है। जो बंदा कर्ज़ा लेता है वो कंडीशंस नहीं डाल सकता। खान साहब को बाहर निकलवाने के लिए कोई बैनुल अक़वामी प्रेशर भी हुकूमत के ऊपर है? देखिए, बात ये है कि इस वक्त दुनिया, तो आपको पता है कि सबसे पहली बात तो ये है कि हर मुल्क जो है ना अपने मुल्क की मफादात को देखते हुए अपनी हिकमत अमली तरतीब देता है। लेकिन हमारा मुल्क बदकिस्मती से एक ऐसा मुल्क है जो कि हम अपनी इंटरेस्ट, जो अपने हमारे मुल्क की मफादात हैं उसमें फ़ैसले नहीं करते, और सिर्फ़ अपने आप को इक़्तिदार में रखने के लिए और अपना वक्त गुजारने के लिए हम फ़ैसले करते हैं। अब जो बैरूनी वो है, अब हर एक को पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ख़ास तौर पे जो इंसानी हुकूक़ की जो पामाली हो रही है, जिस तरह से अदालतों को एग्ज़ेक्टिव के नीचे कर दिया गया है, जिस तरह से पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी सूरत हाल है, दहशत गर्दी है, ये सारी चीज़ें तो दुनिया को तो
जो हमसाये मुल्क होते हैं, जो दुनिया एक्सटेंडेड वो होती हैं, जिनके मफादात होते हैं, ज़ाहिर है उनकी इन्वेस्टमेंट्स अगर हुई हों तो ज़ाहिर है कि उनका तो वो कंसर्न तो होती है और वो इस सिलसिले में अपनी पूरी वो कोशिश करते हैं। थैंक यू।